हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। पहले हम आप लोगों को 3 क्लास ले चुके हैं जिसमें बताए थे डबल साइडेड एरर्स। क्या बताए थे? डबल साइडेड एरर्स बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले का ये जो हम लोग गलती था, ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले मालूम पड़ चुका था। आज जो पढ़ाएंगे हम लोग डबल साइडेड एरर ही है, लेकिन आफ्टर ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद गलती मालूम पड़ा है। कभी कभी ऐसा होता है, आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि जो ट्रायल बैलेंस होता है उसका दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, दोनों साइड इक्वल। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए डेबिट साइड में 5,000 है और क्रेडिट में 4,000 है, 1,000 का डिफरेंस आ रहा है। बहुत चेक किया गया, जनरल चेक किया गया, लेजर चेक किया गया, बार बार चेक किया गया, लेकिन ये हमको 1,000 का डिफरेंस पता नहीं चला कि कहाँ से मिस्टेक हुआ है। तो फॉर दैट टाइम बिंग क्या किए, क्रेडिट साइड में हम 1,000 लिख दिए और उसको लिख दिए सस्पेंस अकाउंट। क्या लिख दिए? सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, 1,000 रुपया। लेकिन बाद में गलती मालूम पड़ चुका कि 1,000 का मिस्टेक कहाँ से हुआ था। तो क्या मिस्टेक था कि कहीं से 1,000 का लोन लिया गया था। क्या लिया गया था? लोन लिया गया था, उसको लिखने भूल गए थे। लोन कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट साइड में। तो इस सस्पेंस जो अकाउंट लिखे थे फॉर द टाइम बिंग था, तो अब उसके जगह में लोन लिखना है। तो सस्पेंस कौन साइड में? क्रेडिट साइड में 1,000 है। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए एंट्री हम लोग सस्पेंस को डेबिट कर देंगे। जनरल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू लोन कर देंगे 1,000। सस्पेंस वहां से हट जाएगा और टू लोन जो करेंगे वो क्रेडिट में 1,000 लिखा जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस हमारा फिर दोनों साइड 5,000 रुपया आ जाएगा। तो ये चीज़ है, क्या चीज़ कि बाद में वो गलती मालूम पड़ा। तो फॉर द टाइम में क्या करते हैं हम लोग, सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं बैलेंस को। बाद में जब मालूम पड़ता है तो सस्पेंस अकाउंट खत्म करते हैं, तो उसी का जनरल। तो अब जो जनरल बनाएंगे हम लोग, तो एक साइड सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक साइड सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे। याद रहेगा? तो अगर आप लोग को ठीक रहेगा तो लाइक्स और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा कुछ आर्थिक मदद हो जाए। ठीक है, हमारा भी कोई इंटरेस्ट है तो ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं, चलिए। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। द भूल गए, कोई बात नहीं, चलिए ट्रायल बैलेंस। ठीक है, लिख लिए। अब देखिए, समझाते हैं एक चीज़, तो समझ लीजिए। तो हाँ, एक मिनट, ठीक है। इन दिस केस, इस कंडीशन में, इन दिस केस सस्पेंस अकाउंट, कौन अकाउंट? सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट विल बी ओपन। इसमें सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ता है, याद रखिएगा। ये कैसे खोलना है ज़रा देख लीजिए यहाँ पर। अब एक हम समझाने के लिए बना रहे, मान लीजिए एक ट्रायल बैलेंस है। क्या है? ट्रायल बैलेंस। इसका दो साइड होता है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। ये होता है, रखली समझा रहे। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है वेजेस 4,000, स्टॉक 5,000, प्लांट 10,000, सैलरीज 2,000, कैपिटल मान लीजिए यहाँ पर 6,000 रुपया, डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000 रुपया, बिल्स पेबल 5,000 रुपया, और क्रेडिटर्स 7,000 रुपया। जोड़ा जाए, पाँच, अच्छा 9, 9 दो 19, 2 21, 21,000। कितना हो गया? 21,000। ट्रायल बैलेंस से दोनों से इक्वल होना चाहिए, इधर भी 21,000 होना चाहिए। जोड़ा जाए, 6 2 8, 8 पर 13 7 20 होता है। 13 7 कितना होता है? 20,000। ठीक है, यहाँ कितना कम हो रहा है? 20,000। तो यहाँ पर 1,000 कम हो रहा है। कितना? 1,000 रुपया। ये कम हो रहा है कितना? 1,000 नहीं मिल रहा है। हम लोग क्या किए, जनरल चेक कर लिए, कुछ पता नहीं चला,
लेजर चेक कर लिए, कुछ पता नहीं चला, तो फॉर द टाइम बिंग इस 1000 को क्या लिख लिए हम लोग, सस्पेंस अकाउंट। क्या लिख दिए, सस्पेंस अकाउंट। ये एक्चुअली बैलेंसिंग फिगर क्या, सस्पेंस अकाउंट। अब क्या हुआ कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मालूम पड़ा, क्या मालूम पड़ा कि 1000 रुपया कहीं से लोन लिया गया था। क्या लिया गया था, लोन लिया गया था। तो यहाँ लिख देते हैं आफ्टर, लिख देता कि भूल जाइएगा, आफ्टर प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस it is found that loan taken रुपीज़, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, 1000 रुपया लोन टेकन, लोन लिया कितना रुपया का, 1000 का। लोन को कहाँ लिखते हैं हम लोग, लाइबिलिटीज के कहाँ, क्रेडिट साइड में, सॉरी लोन लाइबिलिटीज़ है, इसको लिखते हैं क्रेडिट साइड में। ये जो सस्पेंस की जगह में हमको लोन होना चाहिए था, लेकिन पहले पता नहीं चला, पता चल गया हम लोगों को, तो सुधार करेंगे। यहाँ सस्पेंस जो है इसको ख़त्म करना है, तो सस्पेंस कौन साइड में है, क्रेडिट में है ना। तो जब जो सुधार करेंगे यहाँ पर, तो इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पर, ये देखिए एक चीज़ हम लिख देते हैं, रेक्टिफाइड एंट्री। इसका ये रेक्टिफाइड एंट्री है, ठीक है, ये रेक्टिफाइंग एंट्री जो बोलिए। रेक्टिफाइड एंट्री क्या हुआ, सस्पेंस कहाँ है, क्रेडिट साइड में है, तो सस्पेंस को डेबिट में लिख देना है। कितना रुपया, 1000 रुपया। टू कर देंगे लोन अकाउंट, टू क्या कर देंगे, लोन अकाउंट। मालूम पड़ेगा कि लोन था ये, तो लोन अकाउंट कितना रुपया, 1000। ये सुधर गया हमारा। अब यहाँ सस्पेंस हट जाएगा, फिर ट्रायल बैलेंस में क्या करेंगे हम लोग, 1000 का लोन को यहाँ पर एंट्री कर देंगे। तो ये हो गया सस्पेंस अकाउंट। तो थोड़ा कुछ आज हम समझा दे रहे हैं, उसके बाद फिर कल पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बताएंगे। आज थोड़ा समझ लीजिए सम इम्पोर्टेंट एंट्रीज, यहाँ पर कुछ हम आप समझा देते हैं। देखिए लिख देते हैं, सम इम्पोर्टेंट एंट्रीज, सम इम्पोर्टेंट एंट्रीज। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट एंट्रीज को हम बता देते हैं यहाँ पर। नंबर 1, goods sold to Ram ₹1000, but recorded ₹2000। राम कितना का माल बेचा गया, 1000 का, लिख कितना किए, 2000 रुपया। कितना लिख दिया गया, 2000 रुपया। इन सेल्स अकाउंट, इन कहाँ, सेल्स अकाउंट। ठीक है, मान लीजिए समझ में नहीं आता है तो ग्राफ कीजिएगा। राम को गुड सोल्ड टू राम कितना, 1000, बट रिकॉर्डेड ₹2000 इन सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में कितना लिख दिया हम लोग, 2000 रुपया। अब एक काम करते हैं, एक रफ, ये रफ समझा रहे हैं। सेल्स अकाउंट ऐसे बना लेना है। सेल्स अकाउंट दो साइड होता है, एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट। ज़रा बताइए, जब हम गुड्स बेचते हैं तो जनरल क्या होता है, राम को माल बेचा गया, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो बाय राम लिखना था 1000, लिख दिया कितना, 2000 रुपया। ये आपको क्या हो गया, गलती से हो गया ना, क्या हो गया, रॉन्गली। लिखना था कितना यहाँ पर, 1000, लिख कितना दिए हम लोग, 2000। इसको 1000 बनाना है तो क्या करेंगे, इस साइड में हम लोग 1000 लिख देंगे। कौन सा, डेबिट साइड में। तो क्रेडिट जो 2000 लिखाया था वो क्या बन जाएगा, वो 1000 बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखना टू सस्पेंस अकाउंट, क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट। तो आज हम हेड लेके क्या चल रहे हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपेयरिंग बना रहे हैं। इसलिए
तो उसमें सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है। तो ये क्या लिख देंगे यहाँ पर, सस्पेंस अकाउंट। तो इधर क्या 2 1 बन जाएगा। तो जनरल पास कर दीजिए। सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया, सस्पेंस अकाउंट। कितना, 1000 रुपया, 1000 डेबिट में और 1000 क्रेडिट में। बीइंग सोल्ड टू राम ₹1000 बट रॉन्गली इंटर्ड इनटू या रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, कितना, 2000, रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट रुपीज़ कितना, 2000, नाउ करेक्टेड। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि अगर जर्नल क्लियर है तो आप खुद कर सकते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है तो ज़रा समझ लीजिए यहाँ फिर एक बार। गुड सोल्ड टू राम 1000, लेकिन सेल्स अकाउंट में 2000 लिख दिए। सेल्स अकाउंट मिस्टेक हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, चलिए हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, तो एक सेल्स अकाउंट आप बनाएंगे, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, बीच में लाइन दे दिए, डेबिट एंड क्रेडिट। जब गुड्स बेचा जाता है तो जनरल क्या था, राम को माल बेचा गया तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ बाय राम लिखते और कितना, 1000, तब सही होता, लेकिन लिख दिए कितना हम लोग, 2000, रॉन्गली, क्या बोलिए यहाँ पर, रॉन्गली, गलती से। अब इसको 2000 को 1000 करना है तो इसको तो काट नहीं सकते हम लोग, ऐसा थोड़ा हो गया 2000 को काट के 1000 लिख देंगे, चूँकि रेक्टिफिकेशन में काट छाट नहीं किया जाता है। 2000 को 1000 बनाने के लिए सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में कितना लिख देंगे, 1000 रुपया। तो ये 2 कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, बस इसका थ्योरी है। तो 2 लिख देंगे, क्या चीज़, सस्पेंस अकाउंट, कितना, 1000, इसको सस्पेंस में लिखेंगे। तो जनरल बनाइए, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, इसी लेजर से जनरल तैयार कर लीजिए, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, सेल्स अकाउंट टू सस्पेंस, ये सुधर गया यहाँ पर, ठीक है। गुड्स purchased from Sohan ₹4000 but recorded in purchase account 5000 but recorded in purchases अकाउंट रुपीज़ कितना, 5000। हो गया मिस्टेक। कितना गुड्स बेचा गया है, 4000 का, सॉरी खरीदा गया है। कितना गुड्स खरीदा गया सोहन से, 4000 गुड्स खरीदा गया है, लेकिन परचेज अकाउंट में 5000 लिख दिया है। चलिए अगर समझ में नहीं आता, समझ में अगर अच्छा बात है, परचेज डेबिट होता है। परचेज क्या होता है, डेबिट, माने डेबिट में 4 का जगह में 5 लिखा गया है, और डायरेक्ट बना सकते हैं। 1000 का डिफरेंस आ रहा है तो परचेज अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे बाई सस्पेंस करके, तो जनरल का सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। लेकिन अगर समझ में नहीं आता, आपको डाउट होता है, तो एक वर्किंग कर लीजिएगा, वर्किंग ऐसे बनाइए, परचेजेज अकाउंट, क्या बनाएंगे, परचेजेज अकाउंट। जब गुड्स परचेज करते हैं, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, तो क्या होता है, किससे गुड्स खरीदा गया, सोहन से, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, कितना लिखना था हमको, 4000 लिख कितना दिए इसमें हम लोग, 5000। गलती से इसको रॉन्गली बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। 5 को 4 बनाना है हमको, काट नहीं सकते हैं, तो 5 को 4 बनाने के लिए क्रेडिट साइड में कितना लिख देंगे, 1000 रुपया। अब यहाँ लिखने क्या चीज़, बाई सस्पेंस अकाउंट। तो जहाँ क्वेश्चन बोलेगा आफ्टर प्रिपेयरिंग क्या चीज़, ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, तो एक साइड में सस्पेंस अकाउंट जाएगा। ये आज कॉन्सेप्ट कीजिए, क्या होगा, SUSP, SUSP मतलब सस्पेंस अकाउंट, शॉर्ट में लिख दिए। इसी से जनरल तैयार करिए, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना, 1000 रुपया,
टू परचेजेज अकाउंट। बीइंग क्या होगा, परचेज फ्रॉम सोहन 4000, कितना है, परचेज्ड फ्रॉम सोहन रुपीज कितना, 4000, बट रिकॉर्डेड इन परचेजेज अकाउंट कितना रुपया, 5000, 5 रुपये कर दिए, नाउ करेक्टेड। यही है रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। डिस्काउंट अलाउड ₹20, but debited in discount account ₹15। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड कितना रुपया, 20 का डिस्काउंट अलाउड किया गया, बट डेबिटेड इन डिस्काउंट अकाउंट 15 रुपया। माने समझिए डिस्काउंट अलाउड कितना किया हम लोग, 20 रुपया। डिस्काउंट अलाउड का मतलब होगा उसका डेबिट बैलेंस क्या होगा, डेबिट। किसी को डिस्काउंट जो अलाउड करते हैं तो डेबिट में जाता है, कहाँ जाता है, डेबिट में। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए राम को डिस्काउंट अलाउड किए तो एंट्री क्या होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, क्या होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। तो कितना अलाउड किया गया, 20 रुपया। लिख कितना दिए, 15 रुपया, माने 2 में 15 किए, 2 राम को 15 किए, कितना रुपया कम किया हम लोग, 5 रुपया। तो 5 रुपया और हम लोग डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा, वही सस्पेंस होगा। तो जनरल बनाइएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ये तो हो गया अगर जनरल क्लियर है, और नहीं है तो फिर एक लेजर बनाइए, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। क्या बनाएंगे, ऐसे वर्किंग, ये हम समझाने के लिए कर दे रहे हैं कि अगर कभी प्रॉब्लम हो तो एग्जाम इस तरह से बना लीजिएगा, बन जाएगा। डिस्काउंट अलाउड, देखिए डिस्काउंट अलाउड करते हैं ना, तो डिस्काउंट किसको दिया जाता है, कस्टमर को। तो एक डेबिट साइड, तो क्या होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। तो टू कस्टमर लिखना कितना चाहिए था हम लोगों को, 2 लिखना चाहिए था कितना, 20 रुपया। और 2 रिकॉर्डेड कितना कर दिया, रॉन्गली कितना, 15 रिकॉर्ड कर दिए। तो फिर 2 क्या करेंगे यहाँ पर, सस्पेंस, कितना रुपया, 5 रुपया। तब कितना हो जाएगा, ये 20 रुपया हो जाएगा। तो 5 रुपया का सस्पेंस चल जाएगा। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, यही बात होगा। तो गलती है उसी को सुधारना है हमको। तो जनरल बनाइए, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट, समझ गए ना, ठीक है, अकाउंट डेबिट 5 रुपया। टू सस्पेंस अकाउंट 5 रुपया। बीइंग डिस्काउंट allowed ₹20, but recorded ₹15, but recorded 15, oh sorry 15, now corrected। ठीक है, फिर देखिए डेप्रिशिएशन ऑफ
₹100 not recorded, not recorded in depreciation account। ठीक है, ₹100 का डेप्रिसिएशन हुआ लेकिन डेप्रिसिएशन अकाउंट में नहीं लिखा गया। डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं समझ में आ रहा है। डेप्रिसिएशन का जनरल डेबिट होता है, मालूम है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होता है। तो डेप्रिसिएशन कौन चीज़ में, एसेट में होता है। तो जनरल क्या होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, डेबिट होना चाहिए था। कितना रुपया, ₹100। हम नहीं लिखे, चलिए लिख देते, हो गया। तो यह टू क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। टू क्या हो जाएगा, सस्पेंस। छूट गया था ये, अब मालूम पड़ गया, तो क्या होगा, सस्पेंस। तो जान गया डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितना रुपया, ₹100 टू सस्पेंस अकाउंट। being depreciation not recorded in depreciation account। अब क्या करेंगे, नाउ करेक्टेड। क्लियर है। तो ये टॉपिक क्या है, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस याद रखिएगा। गुड्स सोल्ड टू मोहन, सॉरी, रुपीज़ कितना, 1000। बट credited this amount to मोहन अकाउंट। जान के मोहन लिख रहे, हिज अकाउंट होना चाहिए था, यहाँ पर ग्रामर नहीं पढ़ा रहे, ठीक है, समझाने के लिए कर रहे हैं। गुड्स सोल्ड टू मोहन कितना, ₹1000, बट क्रेडिटेड दिस अमाउंट, लेकिन इस अमाउंट को क्या मोहन कर क्या किए, क्रेडिट कर दिए। देखिए बड़ा समझ में नहीं आ रहा है। मोहन को गुड्स बेचा गया, जनरल क्या होगा, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट नहीं समझ में आ रहा है हमको। चलिए हम भी काम करते हैं कि एक मोहन अकाउंट मिस्टेक हुआ है, तो क्या बनाते हैं हम लोग, मोहन अकाउंट। मोहन को गुड्स बेचा गया, जनरल क्या होता है, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, माने डेबिट में लिखना चाहिए था, क्या हो गया यहाँ पर, क्रेडिटेड। क्या हो गया, क्रेडिटेड, गलती से, मतलब रॉन्गली, क्या हो गया, इसको रॉन्गली बोल सकते हैं, गलती से लिखना था डेबिट में ₹1000 और लिख दिए क्रेडिट में कितना, ₹1000। सुधार करना है तो इधर 1000 बनाने के लिए यहाँ 2000 कितना लिख देंगे यहाँ पर। अगर 2000 एंट्री कर देंगे तो 1000 खत्म हो जाएगा और 1000 इसके डेबिट में लिखा जाएगा, तो 2 होगा सस्पेंस अकाउंट। 2 क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट। तब जनरल जब बनाएंगे यहाँ पर, मोहन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितना रुपया, 2000 लिख दीजिए। बिंग सोल्ड टू मोहन कितना रुपया, हाँ, बिंग सोल्ड टू मोहन ₹1000, बिंग सोल्ड टू मोहन ₹1000, बट क्रेडिटेड
चलिए, क्रेडिटेड हिम रुपीज़, ये बस क्रेडिट हिम, सॉरी, बट क्रेडिटेड हिम, क्रेडिट कर दिया गया, क्रेडिटेड हिम, नाउ करेक्टेड। तो इसी को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। आज आपको हम क्या किए, एंट्री को क्लियर किए। कल पूरा क्वेश्चन बना के देखेंगे लास्ट क्लास, क्या दिखाएंगे, क्वेश्चन बनाकर, क्वेश्चन कैसे बनता है। तो चलिए ठीक है, हम लोग क्लास को ख़त्म करते हैं। देखने के लिए थैंक्स।